अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे, छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चे, यहाँ तक कि इंटर लेवल तक बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं, जाके बहुत दो कॉमन से अल्फाज का इस्तेमाल है, तो उसमें आज आपको फर्क बताने लगी। तो आइए देखते हैं कि कौन से दो खास लफ्ज़ है। जी बेटा, जैसे करते हैं उर्दू लेक्चर के साथ आज के जो दो खास लफ्ज़ हैं वो है और है। दोनों में फर्क, लफ्ज़ है और है दोनों में आपको फ़र्क आज बताएंगे, जिसके ऊपर बच्चे शायद फोकस नहीं करते या उन्हें इसका फ़र्क का नहीं पता, इसलिए इंटर लेवल तक मैंने देखा कि ये बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। तो आज मैं आपको ये फ़र्क जो है वो मिसालों के साथ वाज़ा करूँगी ताकि आप दोबारा ये गलती ना करें। तो आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि जो लफ्ज़ है, जो है लफ्ज़ है वो वाहिद है, और ये इस्तेमाल कब होगा जी? वाहिद चीज़ या नाम के साथ इस्तेमाल होता है। अब इसकी मिसाल, जैसे इसकी अगर आपको मिसाल दूँ तो मिसाल इसमें ये देखिएगा, मिसाल अगर आप बात करते हैं तो इसमें मिसाल ये आप कह सकते हैं ये मेरा कलम है। तो ये यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल हमने देखा ये वाहिद हो गया, ठीक हो गया। यानी वाहिद है का लफ्ज़ जब किसी एक चीज़ का हमें जिक्र करना हो तो उस वक्त है का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा वाहिद चीज़ के साथ दूसरी चीज़ है कि आपको वाहिद इस्म है या फाइल है, ठीक हो गया, यानी कि एक शख्स हो गया, उसके साथ इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा है हमारे पास है जो है वो जमा, और जमा आपको पता है कि एक से ज़्यादा लोग या चीज़ें जब हो तो वो जमा हो जाती हैं। इसका इस्तेमाल हम किस सूरत में करेंगे? जमा ज़्यादा अशिया या फाइल यानी लोगों के काम करने वालों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे अब इसकी मैं मिसाल आपको दूँ तो इसकी मिसाल वाहिद की सूरत में मिसाल देखिए मेरे साथ कि आप कह सकते हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे। अब हमने यहाँ पे देखिए इस्तेमाल है किया है, पीछे क्यों किया है तो इस्तेमाल क्योंकि पीछे लड़के क्या है ज्यादा, तो ये ज्यादा लोगों के लिए हमने लड़के क्रिकेट खेल रहे, उस सूरत में हमने यहाँ पर है का इस्तेमाल किया। ओके, अब एक और चीज है का दो जगहों पर इस्तेमाल होता है और दोनों जगहों पर इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल है। ये वाहिद के साथ भी इसका इस्तेमाल है और है का जमा के साथ भी और वाहिद के साथ भी इसका इस्तेमाल है। वाहिद प्लस जमा दोनों सूरतों में इसका इस्तेमाल होगा। एक तो हमने बता दिया कि जब अशिया या लोग ज्यादा होंगे तो उस सूरत में इसको है का इस्तेमाल करेंगे। अब वाहिद के साथ भी बाज़ जगहों पर हम है का लफ्ज़ भी जमा में ही इस्तेमाल करेंगे, और ये उसकी कंडीशन क्या होगी? जमा के साथ इसका इस्तेमाल, ये मैंने मिसाल से आपको बात वाज़ेह कर दी। अब दूसरी इसका है जो है दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ एक ही है लेकिन इसका इस्तेमाल वाहिद भी होता है और जमा में भी होता है। वाहिद जमा में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यही है जो है वाहिद के साथ भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन, एक शर्त है कि आप है वो वाहिद के साथ भी जमा में कैसे इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए दूसरा इस्तेमाल है वो है तज़ीम के लिए जमा में इस्तेमाल होता है। अब तज़ीम यानी एहतराम, जब आप किसी आपसे कोई बड़ा है इज्जत के तौर पर आप भले ही वो शख्स वाहिद है लेकिन उसके साथ आप है का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अब देखिए जैसे हम कहते हैं अबू जान आ गए। अब अबू जो है वो तो यहाँ पर क्या है वो वाहिद है, लेकिन हमने उनके साथ जमा जो है जो है वो जमा इस्तेमाल किया। क्यों? अबू तो एक ही है हम, क्योंकि यहाँ पर अबू की इज्जत, अबू की तज़ीम जो थी वो मतलूब थी, इसलिए हमने लिखा है अबू जान आ गए। आपने घरों में भी देखा होगा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि अबू आ गए, हमेशा ये कहते हैं अबू आ गए हैं, अम्मी बुला रही हैं, अम्मी ये कर रही हैं, तो वो हम इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब दो जैसे इसकी एक और मिसाल मैं आपको दूँ, आप कह सकते हैं उस्ताद मुहतरम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर उस्ताद मुहतरम इस तरह की बात है, उस्ताद मुहतरम यानी उस्ताद कौन है? यहाँ वाहिद है, लेकिन हमने उनके साथ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है यानी जमा में। तो यहाँ पर भी उस्ताद की इज्जत, उसका एहतराम मतलूब था, इसलिए हमने उसको जो है वो इसके आखिर में जमा इस्तेमाल किया कि उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
امید ہے بیٹا کہ آج آپ کے لیے یہ دونوں الفاظ کا استعمال، ان کا فرق جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا. امید ہے آپ کے لیے لازمی